ईरान का पड़ोसी होते हुए पाकिस्तान को लेकर एक वहम पैदा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ अगर बैठक होती है तो कुछ ना कुछ गलत तो हो सकता है। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी है, लेकिन ईरानी संसद ने यूएस ईरान वार्ता में पाक की भूमिका पर उठाए सवाल कि आखिर पाक के अंदर ही क्यों बैठक बुलानी है, क्यों मीटिंग करवानी है। खुली शहबाज मुनीर, पाकिस्तान भले ही खुद को दुनिया के सामने शांति दूत के तौर पर पेश कर रहा हो, लेकिन ईरान उसे भरोसेमंद मध्यस्थ के तौर पर नहीं देख रहा। ईरानी संसद ने उसकी भूमिका पर संदेह जताया। ईरान और अमेरिका के बीच बातों और मध्यस्थ पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर तेहरान ने सवाल खड़े किए। ईरान के सांसद इब्राहिम रजई ने क्षेत्रीय वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर संदेह जताते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा अच्छा पड़ोसी हो सकता है, लेकिन यूएस से उसके संबंधों को देखते हुए मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर शक होता है। ईरानी संसद का बयान ऐसे समय में आया जब इस्लामाबाद की ओर से यूएस ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत रद्द होने के बाद दूसरे दौर की वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं। यानी पहले मना कर दिया था, अब कह रहे हैं कि फिर से बातचीत होनी चाहिए, फिर से मीटिंग होनी चाहिए। रजाई ने रविवार 26 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अमेरिका से बातचीत के दशकों पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त है और पड़ोसी भी, लेकिन बातचीत के लिए वह एक बेहतर मध्यस्थ नहीं है। जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की हम मीटिंग वहां कर रहे हैं, पाकिस्तान में मध्यस्थता के लिए जरूरी भरोसे की कमी है और इसको लेकर वहां बातें बिगड़ सकती हैं अगर हम वहां मीटिंग करते हैं तो। पाकिस्तान पर लगाया ये आरोप। रजाई ने आगे आरोप लगाया कि इस्लामाबाद वाशिंगटन की खुले तौर पर आलोचना करने से बचता है और उन मामलों को उजागर करने में नाकाम रहता है जहां अमेरिका ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक मध्यस्थता को निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि हमेशा एक पक्ष की ओर झुकाव रखना चाहिए, और ऐसा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के पक्ष में बयान देता है, अमेरिका के पक्ष में झुकाव लेता है। एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, यही उसकी खूबी रहती है। उन्होंने कहा कि यूएस ने लेबनान में सीज फायर के मुद्दे पर अपनी बातचीत से पलट दिया। पाकिस्तान भी इस पर सवाल उठाए कि बजाय चुप्पी साधे हुए है। वे यह भी नहीं बता रहे कि रोकी गई संपत्तियों के संबंध में अमेरिकियों ने कुछ वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी है और खामियां है कि दूसरे देश से सवाल नहीं करता अगर उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? और उसके अलावा इसके पहले ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के बीच दूसरे राउंड की वार्ता नहीं हो पाई। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची पाकिस्तान दौरा पूरा कर लौट चुके हैं। उनके रवाना होने के बाद युद्ध समाप्त करने को लेकर समझौते की कोशिशें फिलहाल ठप्प नजर आ रही हैं।